राजनीति टाइम मांगा है? हम 2 दिन का टाइम देते हैं शासन प्रशासन को। कल और परसों? हाँ जी, 10 तारीख को कार्रवाई जी करोगे आप? जी बिल्कुल। संतलाल जी, जब आप कहीं पे जाते हो तो जो पीड़ित परिवार है उसको देखते हो या दूसरा पक्ष है उसकी भी आप सुनते हो? जब हम वीडियो बनाते हैं और कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगा कि इसमें जो है राजबीर फटिया को गलत फंसाया जा रहा है, मामला कुछ और है। आपको क्या लगता है इसका? बीजेपी सरकार भी साथ में है इसका? बीजेपी सरकार सरेआम राजनीति कर रही है, राजनीति करी वेदी जनाब। एक सीएम को किसी को कोई गुंडा मवाली बदमाश राजनेता अफसर कोई परेशान करता है तो भीम आर्मी से संपर्क करने का काम करिए, आपके समाधान समस्या का बेझिझक। मेरा नंबर 9996845330। राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई मैं फिर तब पूछ गया हूँ फरेटिया गांव में। कल भी आपने जो है वीडियो बनाई और उस लड़की के पिताजी के बयान आपने सुने होंगे। तो जो भीम आर्मी है वह अपना हर जगह किसी भी जो है परिवार पर जो है भाई विपदा आ रही हो उड़ा जो है ज़रूर पूछा है। और मैं देखता भी रहूँ हूँ, संतलाल जी हैं एडवोकेट हैं हिसार से, तो पोस्ट डाल दे रहे हैं, किसी पर कुछ भी कार्रवाई करनी हो आगे खड़े पाओगे। तो फिलहाल जो है मेरे पीछे जो है भाई बुद्धिजीवी सारे के सारे बड़े बड़े जो हैं भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। किसी ने चुनाव लड़ रखा है और एक हमारे माननीय सर, आपका परिचय एक बार। मेरा नाम रोहित गरबा है, पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ हरियाणा का। और चंद्रशेखर भाई हमारा जो नेता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का जो एक काम कर रहा हूँ। और कहीं भी कोई अत्याचार शोषण होता है तो हमारे नेता ने एक ही कहा है कि आप जाति धर्म को छोड़ के मजहब को छोड़ के अगर कहीं भी शोषण होता है तो आप वहाँ पे कूद पड़े, न्याय दिलवाने का काम करें। जी, तो सारा का मैं एक बार परिचय कराऊंगा सर, एक बार परिचय। मेरा नाम समुंदर सिंह है, मैं पूर्व सरपंच तलवानी हूँ और भीम आर्मी डिस्ट्रिक्ट भिवानी का मैं डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ। जी सर बताइए। मेरा नाम प्रवीण मेहरा है, भिवानी से हूँ। जी, मैं सुरेंद्र कटारिया एक्टिव मेंबर हूँ भीम आर्मी का, भिवानी से। सर मेरा नाम भरतराम बॉक्सर है और मैं भीम आर्मी का प्रधान अलका प्रधान हूँ। जी सर बताइए। मेरा नाम रणधीर सिंह है, गांव सालेवाड़ा से। सर बताइए। सर अमित जाटव, जिला महासचिव भीम आर्मी सर। जी सर आपका बताइए। मैं एडवोकेट संतलाल अम्बेडकर और भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, हिसार से हूँ, वैसे गांव मेरा हैसान है। तो सर आज आप यहाँ पे पूछे हो, आपकी इस परिवार ने ज़रूरत है क्या? परिवार ने बताया है, जो लड़की का पिताजी है क्या बताया उसने? सर लड़की के पिताजी का आंखें देख करके ऐसा लग रहा है कि जो रो रो करके जो आंसू होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और पीड़ा इतनी है कि बयां नहीं कर सकते शब्दों के अंदर। समझदार आदमी समझ सकता है। इनकी आपके चैनल के माध्यम से, सुंदर भाई आपके चैनल के माध्यम से हमने जब देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमसे रुका नहीं गया। ये भाई है रोहित, ये सिरसा से ब्यागे से चल के आया है। हम लोग भीम आर्मी के एक्टिव मेंबर हैं, हम सिपाही हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, और हमें पाठ पढ़ाया गया है कि इस देश की हर बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो। हम कोई लाग लपेट नहीं है, हमें हर बहन बेटी हर जाति धर्म की हमारी बहन बेटी है। अगर इस देश के अंदर कहीं भी हमारी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है तो भीम आर्मी की नींव रखी हुई है कि बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, भीम आर्मी बड़ी ही हमारी बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए है, संविधान की सुरक्षा के लिए है। हमारे माननीय जिला प्रभारी भीम आर्मी भिवानी विजय गोरावा जी हमारे बीच में हैं और इनने जैसे ही हमें संदेश दिया और जिम्मेवारी लगाई तो हम इधर पीड़ित परिवार से आकर के मिले हैं। अब बात यह है कि घटना 24 तारीख की है, आज तो तारीख 7 हो चुकी है, तकरीबन 15 दिन हो गए। अगर ये बेटी किसी मंत्री एमएलए की होती तो तुरंत प्रभाव से बगैर एफआईआर घर से उठा लिया जाता दोषी व्यक्तियों को। अगर किसी मंत्री एमएलए की भैंस बकरी अगर गायब हो जाती तो घंटों में ही उसकी भैंस बकरी को ढूंढ लिया जाता। अगर कोई गाय मर जाती है आज के दिन तो उसको तुरंत प्रभाव से उसके जो मरने वाले होते हैं किसी जाति विशेष के, उसको तुरंत प्रभाव से जेलों में ठोक दिया जाता है एक पशु मरने पे। और यहाँ तो एक गरीब बाप की बेटी मरी है और सुसाइड नोट लिख के मरी है, बता के मरी है कि मेरे मरने का कारण, मेरी मृत्यु का दोषी व्यक्ति ये हैं।
और इसलिए मर रही हूँ। उसके बावजूद भी गरीब की बेटी के सुसाइड नोट में भी इन्होंने ना दुर्गंध आती है, वो सत्य नहीं माना जा रहा। मरते वक्त कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। उस बेटी ने सही कहा है और उन सही बातों के ऊपर इनके तरक वितरक राजनीति शुरू हो गई है। हमें शर्म आ रही है कहते हुए कि यहाँ का वर्तमान विधायक और बीजेपी पार्टी वर्तमान की सत्ताधारी हरियाणा की सरकार है, उसके नेताओं ने इस गरीब बेटी को जिंदे जी तो उस कॉलेज के अंदर प्रताड़ना दी नेताओं ने, और मरने के बाद में उस बेटी का मजाक बनाया जा रहा है। उस बेटी के एक पॉलिटिकल नेता है, वो एक राजनीतिक मोर्चा संभाल ले, जो नेता उन्हें संभाल लिया। कोई 84 खाप बुला रहा है, कोई हरिजन नाम देकर के अपमानित कर रहा है पीड़ित बाप को, जिसके रो करके बुरा हालात है। इन लोगों ने हमेशा से इस गरीब तबके का अपमान किया है। पहले एक अंगूठा काटा गया हमारे होनहार जो महापुरुष थे, किसने काटा? जो काटने वाले हैं वो दुश्मन है हमारे। अब उसकी परिभाषा बदल गई है। अब जो गरीब समुदाय से पढ़े लिखे, जो टैलेंटेड रखने वाले बच्चे हैं, जो 90 95 परसेंटेज वाले बच्चे हैं, ये हमारी बहन 92% से +2 पास की थी, वो IPS लगती, SDM लिखती, वो DC लगती, वो मंत्री MLA बनती, लेकिन इन दरिंदों ने उसका रास्ता बंद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ये ऐसे ऐसे बच्चों को, रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, हमारी दीक्षा बहन हो, जैसे हमारे गरीब समुदाय के अंदर टैलेंटेड जो बंदे होते हैं, जो समाज को एक अच्छी रास्ता दिखा सकते हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद समाज को एक सही रास्ते पर लेके जा रहे थे, उसकी भी पीठ पे गोलियां चलाई इन हरामजादों लोगों ने। उसी तरीके से अगर हमारे जैसे प्रयास करते हैं तो हमें भी डराया धमकाया जा रहा है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए आगे निकलता है तो उसको उसी तरीके से जातिवाद का और इस तरीके से जो पूंजीपति लोग हैं उनको टॉर्चर सहन करना पड़ता है। इससे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर गरीब लोगों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है, और उस सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने शिक्षा को रोजगार बना लिया, शिक्षा का धंधा बना लिया। अब ये लोग प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, जबकि सरकार ने 0 फीस की हुई है। अगर सरकार ने 0 फीस की हुई है तो उस कॉलेज ने 11,000 रुपये किस नाम के लिए इस पीड़ित परिवार से? अब वो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में वो फीस किस नाम की मांग रही है? पीड़ित परिवार को मजबूर किया है, हमारी बहन को मजबूर किया है। ये दोकली राजनीति इधर नहीं चलेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, विपक्ष और पक्ष की सरकार जो राजनीति कर रहे हैं, हमारी बहन की मौत का तमाशा बना रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका तुरंत प्रभाव से CBI जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में और सिटिंग जज से हो। कोई भी दोषी पकड़ा, कोई भी दोषी बख्शा न जाए। अगर जो लोग बड़ी बड़ी सभाओं के प्रधान हैं और वो खुले मन से कह रहे हैं कि हम लोग हरिजन ये करते हैं वो करते हैं, भाई हरिजन कह के आप लोग पहले इसकी बहन की, इस बेटी को मार करके इसकी हिम्मत तोड़ दी है। आप हरिजन जैसी गालियां दे करके आप लोग हमें बदनाम ना करो। हमें ये लोग कमजोर समझते हैं, हमारे लोगों को, हम लोगों को कमजोर समझते हैं, इसीलिए 84 खाप बुलाते हैं। इस बहन के सम्मान के लिए, इस बहन के न्याय के लिए बुलाओ ना आप लोग दोषी व्यक्ति के साथ में खड़े होकर के पीड़ित परिवार को डराने का काम करते हो कि हम 84 खाप बुलाते हो। इसलिए कि दोषी व्यक्ति गरीब है, इसलिए। अगर वो पूंजीपति होता, जिंदल जैसे परिवार होता, तो आप लोग 84 खाप नहीं बुलाते, आप लोग बिल में बढ़ जाते। आप गरीब की बेटी में और आपकी बेटी में भी फर्क समझने का काम करो। इस देश के अंदर कानून है ना ऐसा बना दिया है कि गरीब के लिए अलग कानून है और पूंजीपतियों के लिए अलग कानून है। गरीब को ऐसे मरने नहीं दिया जाएगा रोड के ऊपर। अब भीम आर्मी कमजोर नहीं है। भीम आर्मी रोड से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ती है। चंद्रशेखर आजाद हमारे नेता कोई कमजोर नहीं है, कायर नहीं है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और इस मामले में भी भिवानी शासन प्रशासन से, हरियाणा सरकार से चेता देना चाहता हूं, समय रहते संभल जाओ और दीक्षा बहन को न्याय देने का काम करो। ऐसी कोई और दीक्षा बहन को मजबूर न होना पड़े आत्महत्या के लिए। ऐसा कोई सामंजस्य करके ऐसा कोई समाधान करें कि गरीब लोगों को प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षा के लिए न जाना पड़े, न मरना पड़े। आप लोग शिक्षा, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, उनकी व्यवस्था को सुधारने का काम करें। शिक्षा को, बजट को काटने के बजाय बढ़ाने का काम करें। अगर आप लोग गरीब मजदूर और किसान के बच्चों को
शिक्षा देना चाहते हो तो सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दें, सरकारी जो शिक्षा बजट है उसको बढ़ाने का काम करें। आप मरने का मजबूर न करें, हमारे बच्चों को मारने का प्रयास न करें। अगर आप लोग ऐसा अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करोगे तो हम लोग हमारे जो समुदाय है उसके घर घर जाएंगे और हमारे आदमियों को, हमारे भाई बहनों को समझाएंगे कि ये लोग हमारे अपने नहीं हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुनाव के टाइम में हमारे वोट लेने के लिए आते हैं। चुनाव के टाइम में ये हमें नमस्ते जय भीम करते हैं, बाबा साहब की स्टेच्यू पे फूल चढ़ाते हैं और रियल में चुनाव के बाद में देखने का काम करे। वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार है उसने संसद के अंदर बाबा साहब पे टिप्पणी करके ये जता दिया है कि ये लोग गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हितैषी नहीं है। इनकी पहचान करके इनका चुनाव आवे तब इनका ट्रीटमेंट किया जाए, इनका इलाज किया जाए। आज हमारा ही जो बहन मरी है उसने तो उन दोषी व्यक्तियों की सभाओं में जाकर के वोटों की अपील की है, लेकिन इनकी मानसिकता गंदी है। इनकी मानसिकता गरीब की बेटी को ऊपर गंदी नजर रखते हैं ये लोग। इनको सबक सिखाने का समय है। हम लोग समय रहते हमारे भीम आर्मी के साथियों को गांव गांव जाकर के, हमारे मोहल्लों कस्बों में जाकर के हम बताने का काम करेंगे कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। भीम आर्मी जैसे एक नौजवान और निडर आदमी को मजबूत करने का काम करें। अगर चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा तो हमारे किसी भी बहन को ऐसे मरना नहीं पड़ेगा, किसी भी बहन को ऐसे पीटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल संतलाल जी, जब आप कहीं पे जाते हो तो जो पीड़ित परिवार है उसको देखते हो या दूसरा पक्ष है उसकी भी आप सुनते हो? जब हम वीडियो बनाते हैं और कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगा कि इसमें जो है राजवीर फरेटिया को गलत फंसाया जा रहा है, मामला कुछ और है। आपको क्या लगता है इसका? पत्रकार महोदय, हमारी नज़र में गलत नहीं है। अगर आपके घर में कोई घटना घट जाती है तो आप दोषी नहीं हो। राजवीर फरेटिया सरेआम कॉलेज का प्रेसिडेंट है, उसका मालिक है। अगर उसके घर में दरिंदे छुपे हुए हैं और उन दरिंदों ने हमारी बहन की जान ले ली, सर वो तो कह रहा है सीबीआई, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो कह रहा है सीबीआई, उसका जिम्मेवार कौन है? अगर गलत आदमियों को बिठा करके, गलत आदमियों को कॉलेज में बिठा करके अगर गलत काम करवाएगो, अगर किसी भी जाति विशेष की बहनों को मजबूर करेंगे मरने के लिए, तो उसके ऊपर कानून जिम्मेवार कौन होता है? भाई आपने समाज हित में काम करना है तो आपने समाज हित में काम करो। अगर आपने राजनीति करनी तो राजनीति में काम करो। अगर दोनों बातें अगर आप साधने के काम करोगे तो भाई एक में तो कमी आएगी, और कमी मनसा में फर्क है। गरीब आदमी, 0 फीस है हरियाणा सरकार में, प्राइवेट कॉलेजों में भी। मैं छाजूराम लॉ कॉलेज से भी LLB की, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, सरकार ने फीस जमा करवाई। भाई आपका कॉलेज कौन सा है? आप गरीब लोगों को क्यों, गरीबी खून पसीने की कमाई को क्यों आप हड़प रहे हो? एक तरफ तो आप लोग समाज सेवी बन रहे हो और एक तरफ आप लोग फीस के लिए, देखो 2 बातें हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने रजिस्टर में लिख दिया और बेटे की फीस मैं भरूंगा, तो वो 11,000 रुपये स्कूल में क्यों लिए? जो रिकॉर्डिंग है प्रिंसिपल की, इसके मतलब तो आपने आपके रजिस्टर में लिख दिया, कॉलेज के रजिस्टर में नहीं लिखा। आपके जिम्मेवार प्रिंसिपल को आपने नहीं बताया कि ये बेटी मेरी है और इसकी फीस नहीं लेनी है, मैं फीस दूंगा इसकी। तो बेटी के साथ में क्यों हुआ? प्रिंसिपल ने क्यों फीस के लिए मजबूर किया? बेटी को क्यों बदनाम किया? बेटी को मजबूर क्यों किया? उसके कॉलेज में जब घटना घट रही है, न प्रिंसिपल को पता है न कॉलेज के मालिक को पता है, तो कौन जिम्मेवार? बेटे बाप जिम्मेवार है क्या उस घटना का? राजवीर फरेटिया जिम्मेवार नहीं है, हम नहीं कहते। हम राजवीर फरेटिया को जिम्मेवार नहीं कहते। हम ये कहते हैं जिस इस चीज की घटना का जिम्मेवार है उसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर राजवीर फरेटिया जिम्मेवार है तो उसको भी सलाखों के पीछे, अगर कोई और जिम्मेवार है तो उसको भी सलाखों के पीछे। हम किसी के भी अनर्गल बातें नहीं करना चाहते। हम राजनीतिक आदमी नहीं है। अगर हम राजनीतिक आदमी होते, किसी पार्टी में चुनाव लड़ रहे होते, वोट मांग रहे होते। हम भीम आर्मी के सिपाही हैं। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है और हमारे बहुजन समाज और तमाम किसान मजदूर, तमाम समाजों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लड़ते हैं। डंडे खाते हैं, मुकदमे खाते हैं, जेड़े खाते हैं, हम गोलियां खाते हैं। लेकिन अगर ऐसे हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार होगा तो दोषी कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो MLA है, वो MP है, हमें राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। बीजेपी सरकार भी साथ में है इसका। बीजेपी सरकार सरेआम राजनीति कर रही है, राजनीति करी जनाब। एक सीएम को एक गरीब की बेटी के लिए 15-15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसको दिख नहीं रहा जिस परिवार के साथ क्या बीत रही है।
कि सीएम ने तुरंत प्रभाव से फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम जो इंटेलिजेंस है उसके पास में, सीबीआई है, वो क्यों जांच नहीं करवा, क्यों इंतजार कर रहा है? किस वजह से जांच? क्योंकि उनकी रोटियां और सीख जाएंगी, इस बहन के सहारे उनकी खबरें और छप जाएंगी अखबारों में, बड़ी बड़ी फोटो लग जाएंगी, बड़ी बड़ी बयानबाजी कर लेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा जनाब। ये दो तरफी जो राजनीति है, दो तरफी षड्यंत्र है, ये आपका भंडाफोड़ करके रहेंगे हम लोग। ये गरीब की बेटी है, आप इंतजार कर रहे हो कि सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई जांच भी करवाएंगे। अरे जरूरत कब पड़ेगी? हमारी बहन को मरे 15 दिन हो गए और आप ये कह रहे हो कि जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कुत्ता दो हो जाए तो आप सीबीआई जांच लगा दोगे। अगर आपने राजनीति, कितना टाइम मांगा है? हमें 2 दिन का टाइम देते हैं शासन प्रशासन को। कल और परसों? हाँ जी, 10 तारीख को कार्रवाई जी करोगे आप? जी। अगर 2 दिन के अंदर पीड़ित बाप को अगर सेटिस्फेक्शन देते हैं और दोषियों को सही कार्रवाई करते, सलाखों के पीछे भेजते हैं, तो हम लोग पीड़ित परिवार जैसे भी कहेगा आदेश की पालना करेंगे। अगर हमें ये महसूस होता है कि पीड़ित परिवार किसी के डराव धमकाओ में अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो हम खुद भी डिसीजन लेंगे। ये बहन हमारी है, अब ये बेटी हमारी है। पैदा जरूर जगदीश ने की है, लेकिन अब हमारी बहन बेटी है, इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये नीला कफन हमारे गले में इसलिए है, हम मौत का डर नहीं है, किसी गुंडे मवाली का नहीं है, किसी मंत्री एमएलए का डर हमारे जहन में नहीं है। ये डर मार करके हम इस फील्ड में उतरे हुए हैं। हमें किसी बदमाश से डरने की जरूरत नहीं और मेरे समाज के लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई गुंडा मवाली बदमाश राजनेता अफसर कोई परेशान करता है तो भीम आर्मी से संपर्क करने का काम करिए, आपके समाधान समस्या का बेझिझक। मेरा नंबर 9996845330। मैं आपके बिहानी जिले का ही आपका बेटा, आपका भाई हूँ। गांव मेरा हसान है। 20-22 साल से मैं हिसार में रहता हूँ, पूरे हरियाणा में घूमता हूँ। ये मेरे बड़े भाई रोहित गरवा जी, विजय जी, परवीन जी और हमारे बिहानी से साथी हैं अजय जी, अलका देख जी, अमित जी, हम सभी साथी। हम हर रोज दिन रात गर्मी सर्दी नहीं देखते। हम हर रोज कहीं न कहीं, आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो कहीं न कहीं एट्रोसिटी में किसी बहन की, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी मजदूर की, हम समस्याओं को खत्म करने के लिए खड़े मिलेंगे आपको।